ठीक है बेटा, मैं अभी, चलिए अब हम दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है? मम्मी से कौन करते क्लास में? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बोलिए आपको? आप दिख रहे हो सर? क्या दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? नहीं सर। ठीक है। सबको म्यूट। हाँ सर दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। अच्छा बेटा, हम एक बार अटेंडेंस ले लेंगे आपकी, ठीक है? एक बार अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस ली जा रही है एक बार, ठीक है? अभिनव, शरण्या, आरना, गौतम, निरीक्षण, लेक्षना, लोहित, हासिनी, ओजस्वी, दीपांशु, देवरथना, अभिप्रणय, धनुष, धनुष, दो धनुष हैं, नहीं या दो से किया है आपने ज्वाइन, ठीक है? देवीराथना, अभिप्राणय, ओके, प्रणवी, गौवर्ती, ग्रीष्मा, गुरुदीप, ठीक है बेटा, आप सबका अटेंडेंस लिया जा रहा है। ठीक है, राइट, ओके बेटा, चलिए अब पाठ में आएंगे। पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। हाँ विश्वम, डोंट शो मी एनी सिग्नल्स, राइट। चलिए देखेंगे, पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता एक ऐसी लड़की है, ठीक है बेटा, एक से, हाँ दिखाई दे रहा है आपको बेटा? दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? वैष्णवी, शो मी इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। हाँ राइट, ओके बेटा, राइट, ठीक है। बेटा आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। देखिए यहां पर एक लड़की है और उसकी पहिया कुर्सी है। कुर्सी नहीं बेटा, हम लोग जब कक्षा में बैठते हैं तो आपकी अपनी अपनी कुर्सियां होती हैं या बेंचेस होती हैं, मगर यहाँ पर पहिया क्यों कहा गया है बोलिए? पहिया मतलब व्हील्स, यानी चक्र, अर्थात कि उस कुर्सी को एक जगह से दूसरी ओर ले जाया जा सकता है। तो सुनीता की पहिया कुर्सी मतलब यहाँ पर हमको पाठ से ही पता चल रहा है, पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि एक सुनीता नाम की एक लड़की होगी और वो पहिया कुर्सी पर चलती होगी, है कि नहीं? राइट, आई एम राइट? ठीक है, चलिए पाठ में जाएंगे आगे। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। देखिए बेटा, ये समय याद रख लीजिएगा कि बराबर 7 बजे, 7 मतलब 7 o'clock, वह 7 o'clock उठी है। शायद सर्दी का मौसम होगा या वह हमेशा 7 बजे उठती होगी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेली बाजार जाने वाली थी। देखिए बेटा, सुनीता उस दिन सवेरे 7 बजे उठी। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि अगर हमें मान लीजिए कोई नया काम करना है या पिकनिक जाना है या पिक्चर जाना है या किसी गांव को जाना है, नहीं तो या उस दिन आपका जन्मदिन है, तो आप कैसे उठते हैं, कैसे तैयार होते हैं? एकदम फटाक से जल्दी से उठते हैं और आपकी आंखों में क्या होता है? चमक। चमक मतलब क्या? आंखों में चमक मतलब खुशी हो, खुश होना। यहाँ पर क्या है? खुश होना। और सुनीता क्यों खुश है? सुनीता उस दिन सुनीता खास करके क्यों खुश है? क्योंकि वह पहली बार, मतलब शायद इससे पहले वह किसी और के साथ या किसी की मदद से वह बाजार जाती थी होगी, मगर आज वह पहली बार
वह भी अकेले, अकेले मतलब एलोन। वो क्या कर रही है, पहली बार आज बाजार जा रही है या जाने वाली थी। तो देखिए उसके आगे क्या हुआ। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। मतलब उसके दोनों पैर अक्षम हैं। अक्षम मतलब असक्षम, असक्षम मतलब कि काम नहीं करते। उसके दोनों पैर काम नहीं करते। पैर तो हैं मगर वो काम नहीं करते। अगर मान लीजिए वो काम नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ता है। अगर आपको, आप देखिए, आप बैठते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, आप ये सारे काम अपने आप कर सकते हैं, मगर बेचारी सुनीता ऐसा नहीं कर सकती। उसके पैर तो हैं मगर वह काम नहीं करते। इसलिए उसने क्या किया, जब बिस्तर पर वह लेटी हुई थी, अपने दोनों पैरों को पकड़कर उठाकर उसने क्या कर दिया, नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। देखिए बेटा, जब हमारे पैर नहीं होते हैं, जस्ट यू इमेजिन इफ यू डोंट हैव लेग्स, कैन वी डू आवर वर्क्स रेगुलरली? क्या हम रेगुलरली हमारे काम कर सकते हैं? कैन यू डू आवर वर्क्स अलोन? नेवर बीन। बट यहां पर वह उज्ज्वला, erase the marks, उज्ज्वला वो निकाल दो, राइट। हाँ, तो वह अपने काम स्वयं करने के लिए तैयार रहती है और करना भी सीख लिया उसने। जैसे कि देखिए कितना मुश्किल कपड़े बदलना। आप बोलते हैं सर कपड़े बदलना कौन सा मुश्किल का काम है सर, बोलते हैं, मगर एक बार आप अपने पैरों का इस्तेमाल मत कीजिए और कपड़े पहन कर देखिए, क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। और जूते पहनना, आप क्या करते हैं, पैर हमारे थोड़े बहुत हिलाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पैर हिलते ही नहीं है तो जूते कितनी कठिनाई से पहनना पड़ता है। और वह रोज के कामों को आसानी से करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। देखिए आज सुनीता बहुत जल्दी तैयार हो गई। कितने बजे तक? 8 बजे तक। केवल 1 घंटे में वह पूरी तरह से तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता मतलब क्या बेटा? ब्रेकफास्ट, जो हमें सवेरे के समय में हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। वो नाश्ता लगा दिया। किसने लगा दिया? माँ ने। किसकी माँ ने? सुनीता की माँ ने। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। मतलब कि हे माँ, वहां पर अचार की बोतल जो तुमने रखी है थोड़ा सा मुझे दे दो, बोल रही है। कौन? सुनीता। क्यों? क्योंकि वह उठकर चल नहीं सकती। पर देखिए अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। देखिए शायद माँ अंदर रसोई घर में है और यह डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और वह अचार लेना चाहती है। और उसने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, माँ, ओ माँ, मुझे अचार की बोतल देना। पकड़ाना मतलब देना। तो माँ ने क्या कहा? देखिए आप समझते होंगे अरे नहीं आता है, माँ तो कर दी है, मगर नहीं बेटा, ऐसे बच्चों को सारे काम अपने आप सीखने चाहिए। इसीलिए उसकी माँ ने कहा कि बेटा अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से भी जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। देखिए सुनीता घबराई नहीं और डरी नहीं, वह स्वयं अलमारी के पास गई और अचार ली और आकर फिर टेबल पर बैठी। नाश्ता करते करते उसने पूछा। किससे पूछा? अपनी माँ से। अब क्या पूछा देखेंगे। माँ बाजार से क्या क्या लाना है? देखिए आप लोग बाजार जाते हैं, मम्मी बोलती है अरे बेटा जाके जरा ये अर्जन है, एक माचिस की तीली लाओ, या नहीं तो बेटा ये फ्रूट लाओ, नहीं तो एक अर्जन सी चीज है कुछ लाओ, बोलती है। माँ मैं नहीं जा सकता, मैं वहां पर देखो कितना ट्रैफिक है, और नो माँ आई एम सॉरी, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई हैव टू डू माय होमवर्क, आप बोलते हैं। मगर बेचारी वो कितनी उत्सुकता से पूछी है। देखिए
माँ बाजार से क्या क्या लाना है, क्योंकि उसके अंदर आज वह पहला दिन है जो कि वह अकेली जा रही है और जाकर केवल बाजार देखकर नहीं आती है बल्कि वह वहां से कुछ सामान लेकर आना चाहती है। 1 किलो चीनी लानी है। चीनी, चीनी मतलब क्या बेटा? शक्कर, शुगर, पंचदारा, ठीक है। तो 1 किलो चीनी लानी है, चक्केरा बोलते हैं, देखिए वो। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? देखिए माँ ने पूछा बेटा चीनी तो लानी है मगर क्या तुम ला पाओगी, क्योंकि वह पहली बार अकेले जा रही है, इसीलिए माँ ने भी पूछा। पक्का, पक्का मतलब डेफिनेटली, जरूर, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाई नॉट माँ, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग, सुनीता ने अपनी माँ से जवाब दिया। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। देखिए माँ से क्या लिया उसने? झोला। झोला मतलब क्या बेटा? बैग, कैरी बैग। और रुपये, पैसे भी लिए उसने, क्योंकि पैसों के बिना कुछ नहीं आता है। चलिए आप बोलेंगे सर नहीं मेरे पास तो कार्ड है, हाँ ठीक है कार्ड तो ले लिया। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। कौन? सुनीता। देखिए घर से निकली है पहली बार, देखिए क्या क्या होता है उसके साथ। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। देखिए बेटा हम लोग बहुत बार सड़क से गुजरते हैं और सड़क को देखते हैं, मगर हमें उतना मजा नहीं आता है। उसे बहुत मजा आ रहा है। किसको? सुनीता को। क्यों? क्योंकि वह आज पहली बार बिना किसी के सहारे के बाजार से गुजर रही है या सड़क पर से गुजर रही है, इसलिए उसे बहुत ही मजा मतलब हैप्पी, मोर हैप्पी। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे के टुकुर टुकुर देखने लगे। देखिए इतने में क्या हुआ कि उसने मैदान की ओर देखा और मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। क्यों बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं? क्योंकि उस दिन छुट्टी थी स्कूल को। आप बोलेंगे आजकल क्या मैदान, सड़कें, सारी चीजें खाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक भूत बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है? कोरोना, है ना। मगर उस समय में कोरोना वराना कुछ नहीं था। उस दिन छुट्टी थी, शायद रविवार था या गर्मी की छुट्टियां थी, पता नहीं, मगर छुट्टी थी उस दिन, इसलिए बच्चे सारे क्या कर रहे थे? मैदान में खेल रहे थे। वो क्या क्या खेल खेल रहे थे? रस्सी कूदते। देखिए बेटा रस्सी कूदते मतलब स्किपिंग, और क्या कर रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं। गेंद मतलब क्रिकेट खेल रहे हो या किसी कोई और खेल रहे हैं। और उन सबको देखकर वह उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसका मन भी उनकी तरह, अगर दूसरे बच्चों की तरह खेलने का था, पर वह उन बच्चों के साथ खेल नहीं पाती है, इसीलिए उसका मन उदास था। उदास मतलब यहाँ पर क्या बेटा? दुखी होना, दुखी था। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए वहां पर आई थी, और वो बच्ची भी शायद उसी की उम्र थी और उसे क्या कर रही थी? टुकुर टुकुर देख रही थी। टुकुर टुकुर मतलब घूर घूर कर देख रही थी। किसको? सुनीता को। क्यों देख रही थी होगी, कोई बताएंगे? हाँ, असली बात यह है कि वह लड़की आम लड़की नहीं थी, वह पहिया कुर्सी पर बैठी हुई थी। देखिए फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू 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 बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए इतने में क्या हुआ कि उसने मैदान की ओर देखा। एक बच्चा, जो बच्चे खेल रहे थे उनमें एक सबसे छोटा था एक बच्चा, उसको सब लोग क्या करके पुकारे थे? छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाते मतलब क्या है? विकृंचनम मतलब क्या बोलते हैं? सता रहे थे। क्यों? क्योंकि उस लड़के का कद मतलब हाइट। कद मतलब क्या बेटा? हाइट। धनुष एरेज इट, एरेज इट। उस लड़के का कद मतलब हाइट बाकी के बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को ये ऐसा
जो बच्चे जो चिढ़ा रहे थे वो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं, साई अनिकेत अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। मतलब बहुत सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे या मुस्कुरा रहे थे। सुनीता को कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे वो क्यों हंस रहे हैं, शायद देखकर मुस्कुरा रहे हो इसलिए वो भी मुस्कुराए। निरीक्षण, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, लेट मी टू फिनिश द लेसन। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। उसको लगा कि अरे भाई हर कोई आदमी मेरी तरफ टुकुर टुकुर कर देख रहा है, आखिर क्या कारण है। उसने सोचा। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि उसकी जो बच्ची थी वो क्या कर रही थी, कपड़े की दुकान में मिल रही उसे, और वो क्या कर रही थी, कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही भोले होते हैं बेटा, निष्कपटी होते हैं। मतलब मन में कुछ और मुंह में कुछ और नहीं होता उनके, बल्कि मन में जो भी भावनाएं आती हैं वो उनको बोल देती हैं। हिमानी सुनाई दे रहा है बेटा? ऑलराइट, ओके। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उसने, देखिए छोटे बच्चे मैंने बताया था निष्कपटी होते हैं, मतलब उनके मन में कुछ नहीं होता है, नीरा होते हैं, कोरा होते हैं। मतलब वो बिल्कुल जो मन में बात आती है वो मुंह पे बोल देते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास यह अजीब चीज है, ये चीज आखिर है क्या? उसने, उस छोटी सी लड़की ने सुनीता से पूछ लिया। यह तो बस एक, सुनीता बोल ही रही थी कि वो बोलने जा रही थी। देखिए यहाँ पर डॉट्स है, डॉट्स है मतलब क्या बेटा, यहाँ पर डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। देखिए जब सुनीता ने ये बात पूछी, सुनिए, उस लड़की ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास अजीब सी चीज क्या है, ये पूछते ही उसने क्या किया, सुनीता उसका उत्तर देने लगी, पर उसका उत्तर भी पूरा नहीं हुआ, मगर उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर उससे, लड़की से कहा कि क्या कहा, पहले तो लड़की को क्या किया उसने, सुनीता से दूर खींच लिया। और देखिए आगे क्या कहा उसके बाद, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। देखिए उस लड़की का नाम क्या है, फरीदा है। तो उसकी मां ने कहा कि फरीदा ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। बोलिए ऐसा क्यों कहा होगा उसने, उनकी मां ने? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको, अगर हम उसकी प्रॉब्लम को ही पूछेंगे तो उसके मन को क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा दुख होता है कि नहीं? अगर मान लीजिए बेटा आपको, अगर मान लीजिए आज हमारी शर्ट फटी हुई है, यानी तो हमारा, मान लीजिए हमारे कुछ हुआ है हमारे साथ, बार बार आकर कोई ऐसे ही पूछता है तो हमको दुख होता है या नहीं होता है? होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही सोचकर शायद फरीदा की मां ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अच्छा नहीं लगता, मां ने कहा, ऐसे सवाल करना अच्छा नहीं है। किसने कहा? फरीदा की मां ने। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की मां का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो इतने में क्या हुआ कि सुनीता को थोड़ा सा दुख हुआ और वह बोली कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, दुखी होकर कहा। पर क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसको फरीदा की मां का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह काम कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में देखिए अब सुनीता को बाजार जाना है, बाजार जाकर क्या करना है, चीनी लाना है। इसीलिए वह क्या गई, बाजार पहुंच गई और उसने इतने में देखा कि दुकान दिखाई दी और वह दुकान की ओर जाने लगी। पर दुकान के अंदर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां थी, सीढ़ियां मतलब स्टेप्स थे। अब उसे देखकर उस पर चढ़ना उसे मुश्किल लगा। किसको? सुनीता को। क्यों? क्योंकि उसके पैर ठीक नहीं है कि नहीं? वो किस पर है? कुर्सी पर है। क्या कुर्सी
सीढ़ियों पर चढ़ती है? हाँ, आजकल की मॉडर्न जो कुर्सियां हैं, जो मॉडर्न व्हील चेयर्स हैं, वो तो चढ़ पाते हैं, पर उसकी तो ये बहुत समय पहले की बात है, कम से कम लगभग आज से 5 से 10 वर्षों की पहले की बात है। क्या सीढ़ियों पर कुर्सी चढ़ेगी? नहीं चढ़ पाती थी। देखिए, और आसपास के लोगों ने भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखिए, अजीब सी बात हो गई। इससे पहले मैदान में देखा था ना, कौन? सुनीता ने। क्या एक छोटा सा लड़का था, उसे बड़े बड़े लड़के क्या कर रहे थे? छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे ना। वह लड़का वहां पर आ गया। देखिए, आकर क्या किया उसने? उसके सामने देखिए आगे क्या कहा, मैं अमित हूं। मैं क्या हूं? अमित हूं। क्या बताया उसने अपना नाम? अमित। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? इतने में उस छोटे से लड़के ने पूछा कि सुनीता से पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? देखिए, कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चा छोटा है और उसे सब लोग चिढ़ाते हैं, पर उसके दिल में कितना बड़ा प्यार है दूसरों के प्रति। उसने क्या कहा? देखिए, उसे वो जब सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी, कौन? सुनीता, तो ये छोटू आ गया, अमित आ गया। अमित आकर उसने क्या कहा? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? देखिए, उसने पहले अनुमति ली। अगर वो बिना बोले ले करता तो सुनीता को क्या होता? गुस्सा आ जाता। उसने कितनी अच्छी तरह से पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप ऐसे प्रश्न कब कर सकते हैं? करते हैं जब आप क्लास में आते हैं। देखिए बेटा, क्लास में आने से पहले आप नहीं पूछते हैं सर कैन आई कम इन, मैडम कैन आई कम इन, पूछते नहीं पूछते हैं? ऐसे ही पूछना चाहिए बेटा। कभी भी किसी के कमरे में या किसी के घर में या कहीं पर भी ऑफिस में जाने से पहले हमें अवश्य उनकी अनुमति लेनी चाहिए, जो कि ऐसे ही यहाँ पर अमित ने सुनीता से ली है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू? देखिए, कितनी पोलाइटली पूछा उसने। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। देखिए, उसने सिर्फ इतना कहा कि आप मुझे सहायता मत कीजिए, इस कुर्सी के पीछे एक पैडल होता है। पैडल मतलब पैर रखने की जगह। मतलब आप देखते हैं साइकिल पर भी पैडल्स होते हैं, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर इस कुर्सी पर भी एक पैडल है, उसे क्या करो, पैर से थोड़ा सा दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहिए को भी। देखिए, उसने दोनों पैर रख दिए और उसे चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो उसने कहा कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नाउ आई कैन एंटर इनटू द शॉप। उसने कहा कि मैं अब खुद स्वयं दुकान में जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। इतने में उसने, सुनीता ने दुकानदार से क्या किया है? चीनी मांगी। चीनी मतलब क्या है? शक्कर। मैंने बताया था ना इससे पहले, शुगर मांगी और दुकानदार मुस्कुराया, चीनी लिया और थैले में रख भी दिया। और रखकर उसने क्या किया? उस थैले को सुनीता के गोदी में रखा। हाथ में ना देकर उसने क्या किया? उसके गोदी में रखा। गोदी में मतलब क्या है बेटा? आप लोग मालूम है ना, पेट के पास होता है। वो बैठी हुई थी, उसके पैरों पे रख दिया। ये देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वह सभी लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहती है। वह थैली पकड़ना चाहती है, वह थैली को पकड़कर चलना चाहती है। मतलब चलना मतलब कुर्सी पर, ठीक है, पैरों पर नहीं। हाँ, मैं अपना सामान खुद ले सकती हूँ। देखिए क्या कहा उसने? अपना सामान मैं खुद ले सकती हूँ। मतलब उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। मतलब इतनी देर तक अमित वहीं पर था और जैसे ही सुनीता ने चीनी ली तो वो दोनों दुकान के बाहर आ गए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूं, सुनीता ने
कहा। देखिए सुनीता ने किससे कहा? अमित से कहा। क्या कहा अमित? कि मेरे साथ लोग अजीबोगरीब मतलब एक डिफरेंट पेश आते हैं। क्यों? मैं क्या, मुझ में ऐसा क्या है? वो पूछ रही है। किससे? अमित से। तो अमित ने जवाब दिया, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा। देखिए अमित ने कितने अच्छे शब्दों में कहा, शायद, मे बी दे विल हेल्प। तुम्हारी व्हील चेयर को देखकर ही वो लोग ऐसा हेल्प करने लगते हैं, ऐसा अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूं। सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा? देखो, अरे भाई ये चेयर में क्या स्पेशल है? मैं तो बचपन से ही ये चेयर चलाती हूँ। हाँ? अरे लोग ऐसे वैसे देखते हैं, क्यों? नो, इट्स नॉट फेयर। सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अरे भाई अगर तुम बोल रही हो कि तुम नॉर्मल हो तो फिर इस पर क्यों बैठती हो तुम? इसका मतलब तुम थोड़ी सी अलग हो, दूसरों से थोड़ी सी भिन्न हो, इसीलिए लोग तुम्हारे प्रति अधिक प्यार जताते हैं या अपना दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं। मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने कहा। देखिए सुनीता अभी बहुत छोटी लड़की है, इसीलिए अभी दुनियादारी के बारे में नहीं मालूम। वो कह रही कि मैं केवल मेरे पैर ही काम नहीं करते, मगर मैं बाकी के सारे काम दूसरों की तरह कर सकती हूँ। मुझे ये सब लोग ऐसा मेरे साथ कुछ सिंपैथेटिकली बिहेवियर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। देखिए कितने प्यारे शब्दों में कहा अमित ने कि देखो सुनीता, ये बात ध्यान में रख लो कि हम लोग, मैं भी बच्चा हूँ, मैं तो पूरे काम कर सकता हूँ, मैं तो चल भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मगर लोग मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों से थोड़ा सा अलग हूँ, तुम भी दूसरे लोगों से अलग हो। ये उसने समझाने के लिए अपना उदाहरण भी दिया। देखिए कितना अच्छा है वो। बेटा समय हो रहा है, मैं आई विल ट्राई टू फिनिश द लेसन। थोड़ा ये अभी कंप्लीट, थोड़ी देर में हो जाएगा हमारा, ठीक है? बी इन द लाइन बेटा। सुनीता ने कहा, साया निकेत इरेज इट। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों से जैसे ही हैं, हम दूसरे बच्चों से कुछ अलग नहीं हैं, हम दोनों बच्चों जैसे ही हैं और हमारे साथ भी वो लोग वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों के साथ वे करते हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। देखिए उसने बता दिया कि तुम इस बात को ध्यान में रख लो सुनीता कि हम सेम नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, थोड़ा हटकर है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए और हमारी कमियों को देखकर हमें रोता नहीं बैठना चाहिए। अगर दूसरे हमारे साथ कुछ अजीब व्यवहार करते हैं तो उसके प्रति हमें चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बेटा? राइट। थोड़ा देखिए, अब क्लास में भी आप कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, इसके बारे में टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। हाँ ये बात है कि हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करना चाहिए। मे भी हमको याद नहीं होता है, कोई बात नहीं है, हमें रोते नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे? सब कुछ याद रहना जरूरी नहीं है। हम पर यह बात है कि हम थोड़ा अलग होते हैं, हम सबके तरह ही होते हैं मगर थोड़ा सा हटकर होते हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ चलने लगा। देखिए अब इतने में क्या हुआ कि सुनीता ने उस शॉप से निकली और आगे बढ़ने लगी। उसके साथ कौन था? अमित भी था। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। देखिए अब ये दोनों जा रहे थे, कौन? अमित, सुनीता अपने रास्ते से जा रहे थे, इसी बीच में फरीदा भी उन्हें दिखाई दी, मगर अब की बार फरीदा ने कुछ सवाल मतलब प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि कोई भी हो पहली बार ही पूछता है प्रश्न, बार बार
नहीं पूछता है। इसीलिए पहली बार हमें थोड़ा सा कुछ अजीब लगता होगा, मगर दूसरी बार ऐसा नहीं लगता है। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। देखिए अमित को थोड़ा अजीब लगा, वो एक खिलौने जैसा लगा। इतने में जो पेडल्स थे ना, उस पर अमित क्या किया, सुनीता को थोड़ा सा ढकेल कर उस पर चढ़ गया और दोनों उस पर सवार हो गए। सवार हो गए मतलब आगे बढ़ते गए, उस पर चले गए। फरदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब की बार कि जब ये तीनों जा रहे थे तो लोगों ने उनकी तरफ देखा, मगर सुनीता ने उन लोगों की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने और अपने मित्रों में ही व्यस्त थी और उसने सोचा कि आज मैंने एक भला काम कर दिया, जो नहीं कर सकती थी, मैंने इतने दिनों से नहीं किया, उस काम को मैंने आज पूरा कर दिया। उसके अंदर एक आज असीम सी शक्ति थी और कुछ नए दोस्तों को पाने का मौका भी मिला और वह बहुत बहुत खुश थी और वह आगे बढ़ गई। इसका मतलब है कि वो आगे भविष्य में भी इन लोगों की चिंता नहीं करती है, बस वह अपने राह पर यानी अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेगी। देखिए बेटा कितना अच्छा है कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, तो इन काम करते समय बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर हम सही हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, मगर पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, चलिए बेटा, आप कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिए। एक सेकंड, मैं भी हाँ